हेलो विद्यार्थीगण, नमस्कार, जय हिंद। हम लोग डिटर्मिनेंट की चर्चा कर रहे थे। कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ अभी बाकी है। जो भी प्रॉपर्टी अभी पढ़े हैं अभी तक, आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अभी जो है अभी आपका ये थ्योरी पोर्शन चल रहा है। ठीक है, थ्योरी पोर्शन चल रहा है। थ्योरी पोर्शन ख़त्म होने के बाद हम सभी मिलकर न्यूमेरिकल देखेंगे। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप आईआईटी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप एनडीए का एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सभी का क्वेश्चन अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे और आपको जिस प्रकार से सुविधा हो उस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप चाहे आईआईटी का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी का वीडियो देखिए, आप स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो स्टेट बोर्ड का अलग से वीडियो है उसको देखिए, और एनडीए का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो एनडीए का अलग आएगा वीडियो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस चैनल पर। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी क्रूशियल टाइम चल रहा है। अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी देखे थे पिछले क्लास में, उसका हम एक न्यूमेरिकल आपको हम कराते हैं। ठीक है, देखिए मैं जो थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ये ऑल इन ऑल है, सभी बच्चों के लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए है। ये नहीं कि मेरा ये स्टेट बोर्ड है तो ये हम नहीं। थ्योरी में जितना भी हम बता रहे हैं सभी बोर्ड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या कर सकते हैं तो कैसे। चलिए एक बार हम आपको और मैं बता देता हूँ कि इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। पूरा ध्यान पूर्वक से आपको देखना है, वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन है के 2k माइनस 3k 1 2 3 2 3 6 इसका आपको वैल्यू निकालना है ना। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहला तरीका हम लोग सारस मेथड हम लोग देखे थे। ठीक है, अब देखिए सारस मेथड से लगाएंगे बहुत लेंदी आ जाएगा, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमें रो मेथड या कॉलम मेथड इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए रो मेथड हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। रो मेथड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, रो मेथड आप इसमें कॉलम मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। समझें, मैं यहाँ पे रो मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए सोचिएगा, यहाँ पे मैं रो मेथड अप्लाई करना चाहता हूँ, इसमें से इसको घटाएंगे कभी जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। मतलब इसमें कुछ क्वांटिटी के मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्ट हम घटाएंगे तो हमें जीरो प्राप्त नहीं होगा जब तक ये वेरिएबल इसमें नहीं हो। तो ये यहाँ पे मानते हैं कि रो मेथड से बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी के अनुसार डायरेक्ट चल सकते हैं। तो मतलब डायरेक्ट आपके माइंड में आएगा कि रो मेथड हम नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए कॉलम मेथड देखते हैं। कॉलम मेथड, तो कॉलम मेथड क्या कहता है। कॉलम मेथड कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम में आप जीरो बनाएं, नंबर ऑफ जीरो, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा डिटर्मिनेंट। तो चलिए कॉलम मेथड से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले -3k 2k के
सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो ये है। तो इसको और उससे छोटा वैल्यू इसको, तो ये छोटा वाला वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या जीरो हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले C2 को चेंज करते हैं। C2 माइनस 2 इंटू C1, ठीक है। ये प्रोसेस आपको करना है क्या, C2 में। और C3 में क्या करना है, C3 में प्रोसेस क्या करना है, तो C3 यहाँ पे C3 है, देखिएगा बाबू, C2 यहाँ पे लिख दिए थे, यहाँ पे C3 है, तो C3 में ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो ऐड करेंगे तो इसमें ऐड क्या करना है, 3 इंटू C1, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या हो गया, कॉलम मेथड अप्लाई करने का प्रोसेस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या हमें डिटर्मिनेंट क्या प्राप्त हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो हम डिटर्मिनेंट लाए हैं वो कैसा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं पहले, ये तो इसको तो चेंज नहीं किए हैं, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये K1 2 एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पे इसको चेंज किए थे, ये क्या है, C2 की जगह पे ये है। अब C2 की जगह पे देखिए, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले इस अंक को देख लीजिए, डायरेक्ट आप करेंगे तो समझ में अभी नहीं आएगा, एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट करना है। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन सभी में देते चलेंगे, ठीक है, माइनस साइन। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 सभी में मल्टीप्लाई है तो 2 सभी में लिख दिया मैंने। अब देखिए 2 सभी में है, अब C1 के जगह पे क्या है, K1 2, अब यहाँ पे K आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये आपका C2 का प्रोसेस हुआ। C3 का प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो C3 में हमारा जो टर्म है उसको हम लिखते हैं -3K और 3 6, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, सभी में प्लस का साइन देते हैं, सभी में प्लस का साइन, सभी में प्लस का साइन। उसके बाद क्या है प्रोसेस में है आपका 3 सभी में है, 3 3 3। अब C1 है, C1 कौन सा है, K1 2, यहाँ पे K1 2, ठीक है। हम पिछले क्लास में आपको रॉन्ग मेथड एक करेक्ट मेथड आपको बताए थे कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं उसका यूज नहीं करना है घटाने में, ऐड करने में, ठीक है। अब ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि क्या है हमारा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आपका ये है कि K1 2 ये तो चेंज नहीं हुआ है ना, ये चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, देखिए 2K माइनस 2K, यहाँ पे आपका 0 आ गया C2 में। उसके बाद यहाँ पे भी 0 हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे 4 और 4 -4 है, बड़ा डिजिट है माइनस में, और 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3K प्लस 3K, अब देखिए माइनस में है और एक प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे देखिए 3 + 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 6 + 6, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको मैं सीधा कर देता हूँ क्योंकि ये सब पे आपका ध्यान ज़्यादा जाता है। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं इसके अलोंग। ये है आपका रो, ये है आपका कॉलम। आप कॉलम मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं एक्सपेंशन में, या इसमें रो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं रो मेथड से, मतलब रो मेथड से ही करते हैं, रो वाला लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे K हो गया, और यहाँ पे देखिए जिस एलिमेंट को आप लिए हैं उस एलिमेंट का कॉलम, उस एलिमेंट का रो को भूल जाना है, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 0 6 -1
और 12। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताए थे साइन कन्वर्जन। साइन मतलब डिटर्मिनेंट का साइन, सबसे पहला जो एलिमेंट रहता है वो पॉजिटिव होता है, उसके अल्टरनेट में चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव। और 0 कुछ भी डिटर्मिनेंट मतलब 0। ठीक है, कुछ भी डिटर्मिनेंट आएगा मतलब 0 हो जाएगा वो। तो यहाँ पे माइनस, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 कुछ भी डिटर्मिनेंट 0। तो ये आपका प्रोसेस हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो 0 माइनस 6। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के मतलब 6k इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। इसको डायरेक्ट आप सारस रूल से अप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल करने जाते, या डायरेक्ट आप रो मेथड अप्लाई यहाँ पे कर देते, तो इसका एक्सपेंशन करते, फिर इसका करते, फिर इसका करते, मतलब बहुत लेंदी हो जाता। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो हम बना लिए हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे बना लिए हैं। तब हमें पता चला है कि चलिए ये बहुत ही आसान हो गया, ऐसा डिटर्मिनेंट आया नंबर ऑफ जीरो बनाने के बाद। तो इसमें कॉलम मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, रो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। आर यू क्लियर? कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें, क्योंकि डाउट रखने से आपको बहुत डाउट क्लियर होगा। कहाँ पे गया डेस्टर? चलिए, डेस्टर नहीं मिल रहा है तो इससे काम चलाता हूँ मैं अभी फ़िलहाल। डेस्टर मिल जाएगा। तो बाबू अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो चैनल पे हम आपको बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरी वगैरह, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे फाकी मार के चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं जेन्युइन पढ़ा रहे हैं। आप समझिए कि ये पेड कोर्सेस हम लिए हैं, है ना। पेड कोर्सेस समझ के आपको पढ़ना है। हम डोनेट करने का नंबर हम आपको देंगे। आपको लगता है कि इस टीचर को, इस शिक्षक को हम कुछ ना कुछ दें, तो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। अभी तो मेरे पास कुछ वैसा फ़िलहाल है नहीं, डायरेक्ट मैं स्टार्ट किया हूँ पढ़ाने के लिए, है ना, कुछ ऐसा है नहीं। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कभी। तो चलिए अगला मेथड हम देखते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रह जाता है कि सीरीज से हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसीलिए ये हम लिख कर लेके आते हैं। ऐसा नहीं हो कि ये जो टॉपिक है थोड़ा आगे बता दिए, ये टॉपिक थोड़ा पीछे बता दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सीक्वेंस मेंटेन रहता है तो विद्यार्थी को बहुत आसान होता है पढ़ने में, इसलिए इसका मैं यूज करता हूँ। ऐसा नहीं कि याद नहीं है, डायरेक्ट मैं जैसे अब यहाँ पे है रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी, और सबसे पहले हम पढ़ा दूँ कि ऑल एपी प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ा दिया, फिर दो प्रॉपर्टी के बाद फिर इसको लेके आया, तो ऐसा करने से थोड़ा सा हार्ड बन जाता है स्टूडेंट के लिए। इसलिए इसका मैं यूज करता हूँ कि हाँ इसके बाद ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए याद रहता है। सीक्वेंस थोड़ा बहुत तो सभी से गड़बड़ाएगा, ऐसा बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें याद है, डायरेक्ट हम बोर्ड पे बताएंगे बिना पेपर और बिना ये मतलब दिस डेट बोलते हैं, लेकिन मेरा तो वैसा नहीं है। तो जैसा आपका मानना हो कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगला है प्रॉपर्टी, उसका नाम है रो चेंज प्रॉपर्टी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू, देखते जाइएगा।
रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी। देखिएगा यहाँ पे रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी, रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी। आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिनेंट इस प्रकार से दिया हुआ है ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3, ये आपका डिटर्मिनेंट है और ये प्रॉपर्टी का नाम है रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी, रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी। अब मैं R1 को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, R1 को, तो R1 को चेंज कर सकते हैं बाबू, कैसे भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मेरा मन में ऐसा आ रहा है वो लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको भी ऐसा ही लिखना है, मतलब कि ऐसा आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3, यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू R1 माइनस 2:2:R2। देखिए ये अपना मन से हम लिखे हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। आप भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि हमें देखना होता है कि जीरो हमको बनाना है, मतलब ऐसा आप लिख सकते हैं, गुना करके मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं, वो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अब देखिए इसके बाद जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा वो किस प्रकार से होगा, तो आप देख सकते हैं। जैसे देखिए R1 को चेंज किया गया है, R2 R3 तो एज इट इज है, इसको ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान रहे आपको। 1 2 3 मैं ऐसे लिख दिया। अब देखिए 3:R1, R1 में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 3A 3B और 3C, 3 मल्टीप्लाई कर दिए हैं। सबसे पहला प्रोसेस, जब मल्टीप्लाई किए हैं बाबू तो यहाँ पे आपको 1/3 डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो कट के फिर 1 आ जाएगा, है ना। ये समझिएगा, ये हम 1/3 क्यों हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं 1/3 क्योंकि अंदर में 3 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना। अब देखिए 2:R1 2:R2 सॉरी 2:R2 है, तो 2:R2 एक्स वाई जेड है, तो 2 यहाँ पे लिखिएगा सभी में। अब माइनस है, माइनस लगाइए सभी में माइनस लगाना है। यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 2 2 और ये क्या है, x है, x y और यहाँ पे z है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मतलब कि आप अपने अनुसार रो को या कॉलम को चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहता है रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी, रो चेंज। देखिए रोज को चेंज कर दिए हैं, रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी मीन्स रो को चेंज किए हैं मल्टीपल करके। ये चीज़ आपको होना चाहिए दिमाग में। अब देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रॉपर्टी का नाम है वो है रो कॉलम इंटरचेंज प्रॉपर्टी। इंटरचेंज
प्रॉपर्टीज। अब देखिए मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, आपको नोट करना है बाबू, नोट कॉपी आपको बनाना है। नोट कॉपी बनाएंगे तभी आप एग्जामिनेशन में ज़्यादा अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जो आपके नोटबुक में लिखा हुआ रहेगा, रिवीजन वहीं से करेंगे। वीडियो देखने आएंगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। और जब भी आपको समझ में नहीं आए तो फिर से रिपीट करके देखिए, क्योंकि आपके तो यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार मन करे उतना बार देखिए। और डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ये जो टॉपिक है ये फिर से आप रिवीजन कर दीजिए, तो अगले क्लास में हम आपको सबसे पहले आपको रिवीजन में कराऊंगा, ठीक है। तो रो कॉलम इंटरचेंज प्रॉपर्टी, रो कॉलम इंटरचेंज प्रॉपर्टी। और देखिए बाबू, जो भी हम रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप रो मेथड से करें या कॉलम मेथड से, दोनों आपको सेम एज इट इज रहेगा। जैसे जो प्रॉपर्टी हम रो के लिए लगा रहे हैं वही आप कॉलम के लिए भी लगा सकते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है ये प्रॉपर्टी। अब देखिए, आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे है ए बी सी, ए बी सी, एक्स वाई जेड 2 3, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रो कॉलम इंटरचेंज प्रॉपर्टी। रो कॉलम इंटरचेंज प्रॉपर्टी मतलब रो को कॉलम में लिख रहे हैं, रो को कॉलम में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, रो से, यहाँ पे रो है, रो से जाना है क्या, कॉलम में, रो से जाना है क्या, कॉलम में। ठीक है, तो ये देखिए ए बी सी रो में है, इसको कॉलम में कर दीजिए, यहां पे चेंज का साइन देंगे। अब देखिए यहां पे ए बी सी है रो में, तो इसको कॉलम में लिखते हैं, ए बी सी। ये रो में है, इसको कॉलम में लिखते हैं, एक्स वाई जेड। ये रो में है, इसको कॉलम में लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, ये आपका रो कॉलम इंटरचेंज है। जैसे रो को कॉलम में लिख सकते हैं, रो को कॉलम में लिख सकते हैं, रो को कॉलम में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होता, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता है वो चेंज नहीं होता है। रो को कॉलम में भी लिख के आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो देख सकते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है, हम आपको न्यूमेरिकल में बताएंगे चैप्टर में। ठीक है, अब है अगला प्रॉपर्टी है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। इसको हम रफ कर लेते हैं बाबू। ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी का सभी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये एग्जाम में पूछेगा, ऐसा आप गेस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये थोड़ा हार्ड है, ये छोड़ देते हैं, ये एग्जाम में थोड़ी आएगा, वही आ जाता है फिर एग्जाम में। और ऐसा भी होता है कि जैसे इजी क्वेश्चन है, इजी प्रॉपर्टी है, उसको छोड़ देते हैं लोग, ये तो इजी है, ये क्या एग्जाम में आएगा। लेकिन वही फिर एग्जाम में आ जाता है तो फिर पता नहीं चलता है, कि फिर बोलते हैं लोग कि ये तो सर आउट ऑफ सिलेबस था, है ना। तो चलिए अगला जो है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ऑल जीरो प्रॉपर्टी, ऑल जीरो प्रॉपर्टीज, ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑल जीरो प्रॉपर्टी, आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहेगा, आपको पहचानना है। जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट है
ये है आपके पास डिटर्मिनेंट ए बी सी, यहाँ पे है 0 0 0, यहाँ पे है x y z, ठीक है। ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ये 2 ऑर्डर का भी रह सकता है, जैसे आपके पास है a b 0 0, इस प्रकार से रह सकता है ना। तो ऑल जीरो प्रॉपर्टी क्या कहता है? ऑल जीरो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर रो में सारा एलिमेंट 0 है या कॉलम में सारा एलिमेंट 0 है ना, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये तो आपको हम रो में बताएं ना, ये देखिए आपको रो में है, देखिए मैं ब्लू पेन से इसको डिनोट करता हूँ, मैं ब्लू पेन से इसको डिनोट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रो में है, ये सिर्फ और सिर्फ रो में है। ऐसा कॉलम में भी रह सकता है। देखिए आपको हम दिखाते हैं। अगला जो डिटर्मिनेंट है इस प्रकार से, जैसे आपके पास x है y है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉलम है, कॉलम में पूरा जो है वैल्यू आपका 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो रो में सिर्फ दिए हैं सर, नहीं, ऐसा कॉलम में भी हो सकता है। देखिए उसका ये एग्जाम्पल 3 ऑर्डर का ये भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि फिर बोलेंगे सर ऐसा तो हम बताए ही नहीं थर्ड, ठीक है। जैसे आपके पास है यहाँ पे 0 0 0, x y z p q r, ये थर्ड ऑर्डर का देखिए यहाँ पे कॉलम में है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जितना भी है कॉलम में सभी का सभी 0 है, कॉलम में सभी का सभी 0 है। तो ऑल जीरो प्रॉपर्टी कहता है चाहे वो रो हो या कॉलम हो, सारा एलिमेंट 0 होता है तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है ओवरऑल वो 0 के बराबर हो जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आइडेंटिकल प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं क्या? आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है बाबू, क्या है? ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये है आपके पास, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना। देखिएगा यहाँ पे हम हेडिंग डाले हैं क्या? आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी दो रो आपस में आइडेंटिकल हो, आपस में बराबर हो, तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। अब ये 0 के बराबर मैं पहले आपको लिख दिया, और आप तो बोल रहे होंगे सर तो इसमें बताया नहीं कौन कौन आइडेंटिकल है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। देखिए यहाँ पे ब्लू पेन से मैं कर रहा हूँ। जैसे ये देखिए फर्स्ट रो देखिए, जैसे ये R1 है, और ये सेकेंड रो आप देखिए, सेकेंड रो R2 देखिए आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इसका वैल्यू 0 के बराबर हुआ है ना। उसी प्रकार से आपके पास कोई डिटर्मिनेंट इस प्रकार से है,
ए बी सी, 3A 3B और 3C, X Y Z। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लग रहा है ना C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी भी रहेगा डिटर्मिनेंट में, तो उस पूरे वैल्यू का जो डिटर्मिनेंट है 0 के बराबर होता है। आप यहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए C1 और ये C2, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया है ना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला प्रॉपर्टी की तरफ, इसको रफ करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, कोई प्रॉब्लम, चलिए कमेंट करते जाइए प्रॉब्लम है तो। सुबह 7 से 8 डेली आपका क्लास होता है, डेली सुबह 7 से 8 क्लास आप कर सकते हैं मैथ्स का। जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे है, वो आप कर सकते हैं बाबू। यूट्यूब पे भी 7 से 8 वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, है ना। तो चलिए अगला है, टॉपिक का नाम ऑल एपी प्रॉपर्टीज। ऑल एपी प्रॉपर्टीज, ऑल एपी प्रॉपर्टी। ऑल एपी प्रॉपर्टी है ना, ऑल एपी प्रॉपर्टी। अब देखिए ऑल एपी प्रॉपर्टी से आपको डायरेक्टली पता चल गया कि कोई भी डिटर्मिनेंट रहेगा वो एपी में रहेगा, है ना। यहाँ से आपको कुछ कुछ आइडिया हो रहा होगा। तो देखिएगा डिटर्मिनेंट आपके सामने ये है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, 6 है, 9 है, 5 है, 10 है, 15 है। ये है आपके पास, ये आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। ऑल एपी प्रॉपर्टीज, ऑल एपी प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, चाहे ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम एपी में है तो उसका उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 0 डायरेक्ट हम कैसे किए हैं, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 2 का। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 का, मतलब वेरीज नहीं कर रहा है। तो यही देखते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं तो पता चल गया कि ये क्या है, एपी में है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है, 3 का गैप है, यहाँ पे क्या है, 3 का गैप है, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको पता चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 का गैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 का गैप है। तो ऑल एपी प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर आपका जो डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट अगर आपका एपी में है, एपी में है, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आपको क्लियर कर देते हैं कि इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑल रोज और कॉलम, ऑल रोज ऑल कॉलम
मतलब क्या कि ये भी रो, ये भी रो, ये भी रो सारा इसमें एपी में है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हुआ है। तो इफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल रो और कॉलम आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। समझ में आ गया होगा बात। एक और आपको एग्जाम्पल अपने मन से दे देता हूं तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा, है ना। समझिएगा, यहाँ पे ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। क्या है डिटर्मिनेंट? तो वो है आपका 1, 10, -3, 2, 20, -6, 3, 30, -9। अब देखिए यहाँ पे आपको पता करना है कि क्या ये जो है एपी में है। तो पहले रो में चेक करेंगे, रो में तो मेरे को नहीं लग रहा है कि एपी में है। फिर कॉलम में जाएंगे, कॉलम में तो देखिए 1, 2, 3 ये एपी में है, 10, 20, 30, 3, 6, 9। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसमें कॉलम में सारा कॉलम एपी में है, मतलब ऑल कॉलम एपी में है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। बाबू जो भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा अपने आप को जो है ना डाउट क्लियर नहीं होता है, बताने से डाउट क्लियर होता है, मैं बार बार कहता हूँ। तो जो भी बच्चे उन्हें लगता है कि हमें डाउट है तो आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कोई झिझक नहीं। टू रो इंटरचेंज प्रॉपर्टी, टू रोज इंटरचेंज प्रॉपर्टी देखिए बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आपको आईआईटी में क्वेश्चन इससे आता है। क्या है? टू रो इंटरचेंज प्रॉपर्टी। टू रोज इंटरचेंज प्रॉपर्टी क्या कहता है देखिएगा। आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कि आपके पास डिटर्मिनेंट ये है ए बी सी। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फिर छूट जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्स वाई जेड 1, 2, 3 यहाँ पे देखिएगा। टू रो इंटरचेंज प्रॉपर्टी, हेडिंग से आपको पता चल रहा है कि रो को इंटरचेंज किया जा रहा है। ठीक है, कैसे इंटरचेंज कर रहा है? यहाँ पे आपको R2 है, R2 को चेंज कर रहे हैं क्या से? R3 से, R3 से। ठीक है, R2 को चेंज कर रहे हैं R3 से। तो क्या हमारा जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे तो पहले हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं, उसके बाद फिर कुछ चर्चा करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? R2, R1 में तो कोई चेंज नहीं है तो R1 को ऐसे ही लिख देना है, इस प्रकार से ऐसे ही मैं लिख दिया। अब R2 को R3 से चेंज कर रहे हैं तो 1, 2, 3 X Y Z इस प्रकार से होगा। ये तो मैं चेंज कर दिया, लेकिन आपको याद रहे कि इफ टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज विथ वन एंड अनदर डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव साइन। एक बार आप चेंज कर रहे हैं मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन को एक पास कर रहा है तो एक निगेटिव साइन आपको देना पड़ेगा। तो एक निगेटिव साइन यहाँ पे दे दीजिए। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट
बराबर हुआ जब इसमें निगेटिव साइन हम लगाए हैं। निगेटिव साइन क्यों लगाए हैं बाबू? क्योंकि R2 R3 से चेंज किए हैं। R2 को R3 से चेंज किए हैं एक बार, R2 को R3 से चेंज किए हैं एक बार। समझ में आ रहा है ना? R2 को R3 से चेंज किए हैं एक बार, इसलिए एक निगेटिव साइन यहाँ पे दिए। उसी प्रकार से जितना 4, 5, 6, 7 जितना टाइम आप चेंज करेंगे उतना निगेटिव साइन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको बोल देता हूँ, बी कैन नॉट चेंज रो और कॉलम। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि रो को रो से सिर्फ इंटरचेंज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि रो को कॉलम से चेंज कर दिए, नहीं, रो को रो से और कॉलम को कॉलम से चेंज करेंगे तब ये निगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। अब पास ओवर प्रॉपर्टी क्या कहता है वो देखिएगा। पास ओवर प्रॉपर्टी, थोड़ा आज जो है लेक्चर ओवर हो रहा है ना, तो हम लोग लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और पास ओवर प्रॉपर्टी से हम लोग अगले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पास ओवर प्रॉपर्टी, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इस लेक्चर को आप कर रहे हैं तो आपके पास एक नोट कॉपी होना चाहिए और एक रफ कॉपी होना चाहिए, ठीक है। मैं हर एक बच्चे को हर एक क्लास में कहता हूँ, चाहे आप ऐसा नहीं सोचें कि ये जो है आप वीडियो सर बना रहे हैं ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रहा है। देखिए, हमें उससे मतलब नहीं है कि ये आपके पास फ्री जा रहा है या पेड जा रहा है। हमारा मकसद रहता है हमेशा कि जो भी हम चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ आपको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, वो आप पूरी अच्छी तरह से उसको लें, ठीक है। तो उसके लिए आपको जितना भी क्लास में हम कराते हैं सभी को नोट में लिखना है बाबू, नोटबुक में, ठीक है। क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि ये फालतू में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो लेक्चर में जो भी चीज़ हम पढ़ाए हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए। ये चैनल अभी छोटा है, अभी स्टार्ट किए हैं। बनाए तो थे बहुत पहले, लेकिन वीडियो अभी से डालना स्टार्ट किए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था, सर हमें ऐसे है, वैसे है, ये है कंडीशन, वो है। तो हम कहें चले ठीक है, यूट्यूब पे हम आपके लिए आ जाता हूँ, ठीक है। तो आप सपोर्ट कीजिए। ये चैनल बहुत ही नया चैनल है, आप सब सपोर्ट करेंगे तभी ये ग्रो होगा। आप सब के बदौलत ही ये चैनल चलेगा, अन्यथा ये चैनल नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।